write R is a set of order pair R is equal to set containing xy such that 2x plus 3y less than 10. xy belongs to n. रिलेशन है, ठीक है। और रिलेशन किस सेट पर है? रिलेशन तो हमेशा सेट के ऊपर होता है। कौन सा सेट लेंगे यहां? जहां पे एक्स वाई होगा, तो देखिए एक्स भी नेचुरल नंबर में है, वाई भी नेचुरल नंबर में है। यानी कि ये जो रिलेशन है n क्रॉस n का सबसेट होगा। R जो है n क्रॉस n का सबसेट होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है सेट दिया हुआ है और उसी नेचुरल नंबर पे रिलेशन है। आपको निकालना है वैसा ऑर्डर पेयर जिस ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। बनेगा? आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा पहला क्लास है, छूटा हुआ है। कैसे इसको बनाइएगा? देखिए R हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। नेचुरल नंबर का सेट है तो n क्रॉस n का सबसेट होगा और n क्रॉस n जो है खुद एक इनफाइनाइट सेट है। चलो n में 1 2 3 4 5 6 ऐसा एलिमेंट है। तो n क्रॉस जब n निकालिएगा तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट और उसका सबसेट। तो रिलेशन का जो सबसेट होगा, रिलेशन में जो एलिमेंट होगा वो भी इनफाइनाइट हो सकता है। उनमें से हमको केवल उतना ही चुनना है वैसा ऑर्डर पेयर जो ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये आपको दिया हुआ है R is equal to set containing xy such that 2x plus 3y less than 10 और xy belongs to natural number। तो वी हैव केवल इसको सॉल्व करना है, इस कंडीशन को 2x plus 3y less than 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 3y लेस देन 10 माइनस 2x। चलो अब x और y का वैल्यू जो है, x का वैल्यू डालते जाइए, y का मान निकलते जाएगा। 3y या ऐसे निकालिए, यहीं से निकालिए। x y का मान क्या ले सकते हैं? इसी से लेना है x y का वैल्यू। वैसा x y का मान जिसके कारण 2x प्लस 3y लेस देन 10 हो, 10 से छोटा होना चाहिए। हाँ, क्या क्या होगा?
स्टार्ट कीजिए क्या, x बराबर 1, तो y का वैल्यू क्या क्या डालिएगा ताकि इसका वैल्यू जो है 10 से छोटा हो जाए। x बराबर 1 डालिएगा तो ये तो 2 हो जाएगा, प्लस 3y लेस देन 10, y का मान क्या क्या डालिएगा, y का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये क्या होगा 2 प्लस 3 यानी कि 5 छोटा होगा 10 से, यानी कि y बराबर होगा 1, और अगर 2 डाले तो 6 और 2 8, 8 भी 10 से छोटा होगा तो y का वैल्यू 2 भी होगा। अगर 3 डाले तो 3 इंटू 3 9, और 9 प्लस 2 11, 11 जो है 10 से छोटा नहीं होगा, यानी कि x बराबर जब 1 होगा तो y का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब जो है x का मान 2 लीजिए, बाद में ऑर्डर पेयर हम लोग बना लेंगे। x बराबर 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3y लेस देन 10। अब बताइए y का वैल्यू क्या क्या डालिएगा। y का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 4 प्लस 3 7, 7 10 से छोटा है यानी कि 1 ले सकते हैं। y का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो ये 6 और प्लस 4 10, 10 10 से छोटा नहीं होगा, यानी कि केवल y का वैल्यू 1 आएगा। अब लिए x बराबर 3, x बराबर जब 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और प्लस 3y लेस देन 10। अब बताइए y का वैल्यू क्या लेना चाहिए, y का वैल्यू x y का वैल्यू हमेशा यहीं से उठाना है, नेचुरल नंबर है, x भी नेचुरल नंबर y भी नेचुरल नंबर, x का मान भी 1 से शुरू होगा y का मान भी 1 से शुरू होगा, इसीलिए x का वैल्यू 1 से शुरू किए, उसके बाद y का वैल्यू हम लोग निकालते जा रहे हैं। x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 6 और 3 9, 9 जो है 10 से छोटा होगा यानी कि y का वैल्यू 1, और 2 लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 और 6 12, 12 10 से बड़ा है। x बराबर 4 लीजिए तो y का वैल्यू पहले यहां लिख लीजिए, यहां 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस 3y लेस देन 10, y का मान 1 ही से शुरू होगा, y का वैल्यू 1 लेंगे तो 8 प्लस 3 11, 11 जो है 10 से छोटा नहीं है, यानी कि y का वैल्यू इस केस में नहीं आएगा, यहां लिखेंगे इज नॉट पॉसिबल, y के किसी भी मान के लिए ये संभव नहीं है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू n। इसलिए r के अंदर कौन कौन आएगा, अब ऑर्डर पेयर बना लीजिए, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1 आया तो 1 1, फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 1 2, यहां से x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 2 1, फिर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, r के अंदर यही ऑर्डर पेयर आएंगे। अब x y के जगह पे इनमें से कोई भी डालिए, इसका वैल्यू 10 से छोटा हो जाएगा, बाकी दूसरा डालिएगा नहीं आएगा, समझे इसको, इस तरह से आपको निकालना था। देखो तुमको समझ में आया, छूट गया है थोड़ा सा, अब 1 क्लास 2 क्लास वेट करो। फंक्शन से समझ में आने लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, कुछ भी नहीं, इतना दिन कहाँ था। चलो लिखो तब। समझ में आया आप लोगों को, लिखिए। अच्छा हड़बड़ाओ नहीं,
पहला क्लास है, एक दो क्लास तो दिक्कत होगा, एक दो क्लास दिक्कत होगा, छूटा हुआ है ना। ऑनलाइन क्लास पढ़ता होगा। लिखिए लिखिए जल्दी से। हो गया जी, लिखो। बात नहीं करो। x का वैल्यू हम लोग फिक्स कर दिए और उसके बाद y का वैल्यू वैसा डाल रहे हैं कि इसका मान 10 से छोटा है। हो गया। पिछले क्लास में रिलेशन बताए थे, रिलेशन क्या होता है बोलो, देख के नहीं। रिलेशन डेफिनेशन नहीं याद है? तुम जी तुम लोग बोलो, रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन का डेफिनेशन नहीं लिखा है? नहीं नहीं, डेफिनेशन लिखा हुआ है। ए और बी दो सेट लिए, हाँ तो वही तो होता है। आर जो है एक रिलेशन होगा जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा उसी को रिलेशन कहेंगे, ए से बी, वही तो डेफिनेशन है। आर के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और एक्स वाई कहाँ है? नेचुरल नंबर में।
नेचुरल नंबर के अंदर होता है 1 2 3 4 5 यही सब नंबर, यानी कि x का मान 1 2 3 4 ऐसा लेंगे। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसको लिख लिए पहले। अब x का वैल्यू को हम फिक्स कर दिए, x बराबर 1, x बराबर 1 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3y लेस देन 10। अब y का वैल्यू ऐसा डालते जाइए कि इसका मान जो है 10 से छोटा हो। तो y का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो कितना आएगा 3 + 2 5, 5 10 से छोटा है तो 1 लेंगे। 2 जब डालेंगे तो होगा 6 + 2 8, 8 भी 10 से छोटा है वो भी लेंगे। अगर 3 डाल दिए तो 9 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 10 से छोटा नहीं है, इसलिए y का वैल्यू 3 हम नहीं लिए। अब जो है x का वैल्यू 2 लिए, x बराबर 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3y लेस देन 10। अब फिर से y का वैल्यू 1 से शुरू कीजिए, तो y बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 7, 7 10 से छोटा है यानी कि y का वैल्यू 1 ले सकते हैं। 2 अगर लेंगे तो 2 × 3 6, 6 + 4 10, 10 10 से छोटा होगा नहीं होगा तो 2 को हम छोड़ दिए। इस तरह से हम लोग फिर x बराबर 3 लिए तो एक ही नंबर y का वैल्यू मिला। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर बना लिए। पहला ऑर्डर पेयर 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 दूसरा, फिर 2 1, ठीक है, फिर 3 1, यही ऑर्डर पेयर आ गया। लिख लिया। अब है किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज से क्या समझते हैं। जो आपको मॉड्यूल है, मॉड्यूल में रिलेशन और फंक्शन का उसमें आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे सवाल है वो पूरा बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो सबसे पहले एक रिलेशन मान लीजिए, लेट R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। जैसे हम लिख दिए कि R एक रिलेशन है सेट A से सेट B में, इसका मतलब है कि R जो है सबसेट होगा A क्रॉस B का। और A क्रॉस B में कैसा मेंबर होता है, A क्रॉस B एक सेट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसका डेफिनेशन बताए हैं कि इसके अंदर केवल ऑर्डर पेयर आएंगे A क्रॉस B में। कैसा ऑर्डर पेयर, जिस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर फर्स्ट सेट में होगा और दूसरा मेंबर जो है सेकेंड सेट में होगा। ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ठीक है। तो R जो है A क्रॉस B का सबसेट है और A क्रॉस B में केवल ऑर्डर पेयर आता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर R का सारा मेंबर कहाँ मिल जाए, A क्रॉस B में, यानी कि R का भी मेंबर कैसा होगा, ऑर्डर पेयर में होगा। जितने भी R के मेंबर होंगे सब ऑर्डर पेयर में होंगे। कहीं पे R अगर ऐसा मिल जाए, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तब क्या कहेंगे, जैसे R सबसेट है A क्रॉस B का, इसका मतलब R एक रिलेशन होगा A से B में। अगर R सबसेट है A क्रॉस A का, इसका मतलब R एक रिलेशन है ऑन ए सेट A सेट के ऊपर रिलेशन होगा, केवल एक सेट, तब जो है A क्रॉस A का सबसेट बनेगा। यहाँ पे डोमेन और रेंज हमको देखना है, जबकि R के अंदर केवल ऑर्डर पेयर आता है। सबसे पहले डोमेन लिखिए,
इसमें कुछ नहीं है, मेन फंक्शन का डोमेन में आपको दिक्कत आएगा। द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x कोऑर्डिनेट, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर which belong to R is called domain of R। ये समझ में आया? जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो R का डोमेन कहलाएगा। और कौन सा ऑर्डर पेयर? जो R के अंदर होगा। और रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट, ऑफ द ऑर्डर पेयर कौन सा ऑर्डर पेयर? जो R के अंदर होगा, विच बिलोंग टू R इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए छोटा सा, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल में जैसे एक सवाल दिया है 1 2 1 4 1 6 1 8, find the domain and range of relation R is equal to 1 2 1 4 1 6 1 8। कोई रिलेशन है, ठीक है? इस रिलेशन का डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। डोमेन ऑफ R, डोमेन क्या था? जितने भी ऑर्डर पेयर हैं R के अंदर यही 4 ऑर्डर पेयर हैं, उसका पहला एलिमेंट का जो सेट होगा वही डोमेन है। तो ये चारों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट देखिए 1 है, सेकेंड वाला का भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यानी कि सभी का पहला एलिमेंट 1 है। तो इसी का एक सेट बना दिए, ये डोमेन हो गया, पहला एलिमेंट का जो सेट बनेगा। अब रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू R। वैसा ऑर्डर पेयर जो R के अंदर है, तो R के अंदर यही ऑर्डर पेयर है, उसका सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो R के अंदर जितने ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाइए। ये है सेकेंड एलिमेंट 2, दूसरा ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 4, तीसरा ऑर्डर पेयर का 6, चौथा ऑर्डर पेयर का 8। ये सेकेंड एलिमेंट का सेट है, इसको सेट में कन्वर्ट कर दिए, ये रेंज निकल गया। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा डोमेन और सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इसमें तो कुछ है नहीं, जितने भी ऑर्डर पेयर रहेंगे उसका पहला एलिमेंट लेना है, वो डोमेन बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट का सेट बनाना है, वो रेंज बन जाएगा। यही डेफिनेशन था।
चलिए अब सवाल जो है बनाइए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the रिलेशन दिया हुआ है सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट x belongs to n, y belongs to n and x plus y is equal to 10। ऐसा करो, नाम दे दो, लिखने में सुविधा होगा। यही रिलेशन है। इस रिलेशन का डोमेन और रेंज दोनों आपको निकालना है। उसका डोमेन और रेंज तभी निकलेगा जब आप रिलेशन को निकाल दीजिएगा। रिलेशन निकल जाएगा तो डोमेन रेंज लिखने में कुछ है ही नहीं। पहला काम है वहां पे रिलेशन को निकालना। बनेगा? बन गया। डोमेन क्या आया? एक से लेकर 9 तक आया है डोमेन में। अच्छा, बनाए? केवल नेचुरल नंबर लेना है। एक्स भी एन के अंदर है, वाई भी एन के अंदर है।
रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है, आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जो ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर भी नेचुरल नंबर हो, दूसरा मेंबर भी नेचुरल नंबर हो और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो। नेचुरल नंबर में यही सब मेंबर रहता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। यानी कि एक्स वाई का वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 1/2 0 ऐसा नहीं ले सकते। अब इस रिलेशन को निकाल लीजिए, वैसा एक्स वाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब x का एक एक वैल्यू डालते जाइए। फिर x बराबर 1, तो y का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 10 माइनस 1 यानी कि 9। x बराबर 2, तो y का वैल्यू 10 माइनस 2 यानी कि 8। x बराबर 3, तो y का वैल्यू होगा 10 और x के जगह पे 3, केवल नेचुरल नंबर डालना है। x बराबर 4, x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y का भी मान निकलते जा रहा, y बराबर 10 माइनस 4 यानी कि 6। इस तरह से डालते जाइए। 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, 5 6 डालेंगे। सवाल उठता है कि कब बंद कर देंगे। x का वैल्यू 6, ये 4 आ गया। x बराबर 7, y बराबर 10 माइनस 7 यानी कि 3, x बराबर 8, तब y का वैल्यू 10 माइनस 8 यानी कि 2 भी नेचुरल नंबर है। x बराबर 9, तो y बराबर 10 माइनस 9, 1 नेचुरल नंबर है। x बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 ये 0। क्या ये 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये जो है y का वैल्यू जो है n के अंदर नहीं आ रहा। उसके बाद x का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे आगे, तो आपको y का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो रिलेशन में कौन कौन आएगा? ऑर्डर पेयर बना लीजिए, 1 9, दूसरा ऑर्डर पेयर 2 8, तीसरा 3 7, फिर 4 6, 5 5, 4 6, दो बार 4 6 का 6 4, 6 4, उसके बाद 7 3, उसके बाद 8 2 और 9 1। ठीक है, ये आपको ये कैसे निकाले समझ में आया? अब हमको लिखना था इसका डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट का सेट बनाइए। तो पहला एलिमेंट कौन कौन है? 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डोमेन हुआ। और रेंज क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट का सेट। सेकेंड में है 9 8, वही आएगा 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट का सेट होगा रेंज। ये संयोग है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समझ गए डोमेन और रेंज? लिखिए, मेन काम था आपको रिलेशन को निकालना। रिलेशन अगर निकल गया तो डोमेन भी निकल जाएगा, रेंज भी निकल जाएगा।
लिख लिए सब? चलिए एक सवाल अब अपने से बनाइए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन दिया है x इंटू एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। बनाइए तो। x कोई प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है। बन जाएगा? बन गया? क्या क्या आया? लिखो लिखो, ये लिख लिया। आज ये समाप्त हो जाएगा रिलेशन। मेन रिलेशन आपको 12 में पढ़ना है। हल्का सा ये दिया हुआ था, फिर वहां पे जब पढ़ाएंगे 12 में फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 जो है कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा? R में यही है x एक्स क्यूब। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि x एक्स क्यूब सच दैट x बराबर, अब प्राइम नंबर लीजिए जो 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर जो है 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, बस इतना ही। ये सब 10 से छोटा प्राइम नंबर। अब वैल्यू डाल दीजिए। x के जगह पे 2 डालेंगे तो ये आएगा 2, और ये होगा 2 का क्यूब, कितना? 8। x के जगह पे 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब
27, x के जगह पे 5 डाले तो 5 और 5 का क्यूब 125, 7 डालिएगा x के जगह पे तो 7 और 7 का क्यूब कितना होता है जी? 343, 343। ये आपको रिलेशन निकल गया। अब आपको डोमेन चाहिए, तो डोमेन हो गया पहला एलिमेंट का सेट। पहला एलिमेंट है 2 3 5 7 और रेंज क्या हो जाएगा? सेकेंड एलिमेंट का सेट। सेकेंड एलिमेंट है 8 27 125 343। तो मेन यहाँ पे काम है आपको रिलेशन को निकाल देना। लिख लिए। If A is equal to set containing x, y, z and B is equal to set containing 1, 2, find total number of relation from set A to B। A से B में कितना रिलेशन होगा? टू का पावर यानी कि 32, 12 रिलेशन। टू का पावर 6। सब अलग अलग बोल रहा है, तो कोई ना कोई तो सही हो जाए। पीछे जो क्लास है ना, पिछला क्लास कल वाला उतार लीजिएगा किसी से, है ना। वैसे वीडियो रिकॉर्ड होगा, देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? ए के अंदर 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट। और ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, अगर किसी सेट में एलिमेंट का संख्या 6 है तो उसका सबसेट का संख्या कितना होगा? 2 का पावर 6, यानी कि कितना आ गया? 64। 64 रिलेशन बन सकता है ए से बी में। ये आपको फार्मूला लिखाए हुए है। Let R is a relation on n, n का मतलब नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई, ये आपको अपने से बनाना है, x रिलेटेड टू y if and only if x plus 2y is equal to 41, जहां पे x y दोनों नेचुरल नंबर है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ये पूछा हुआ सवाल है जेई का। इसमें पूछा हुआ ये सवाल है। R is a relation on n, मतलब नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई x रिलेटेड टू y का मतलब होगा x प्लस 2y बराबर 41। अब बोलता है कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। सबसे पहले रिलेशन को निकाल लो, रिलेशन निकलेगा तभी ना डोमेन और रेंज निकलेगा। रिलेशन को आप निकालिए। फॉर ऑल को ही वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर ऑल लिखिए या उस तरह से सिंबल लिखिए। सबसे पहले रिलेशन को निकालिए। हाँ, वो बने, वो टाइम जो है उसमें लगेगा, इसलिए कि उसका लंबा कैलकुलेशन थोड़ा सा है। टाइम दे रहे हैं, बनाइए। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम।
कहाँ तक पहुंचे, कुछ निकला या नहीं? ऐसे करके निकाल रहे हो? जाओ। आया जी? चलो यही सवाल है। हमको केवल नेचुरल नंबर लेना है। एक्स पहला ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर होगा, वाई ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर होगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ऐसा लिख सकते हैं। अब x का वैसा वैसा वैल्यू डालिए जो y का वैल्यू नेचुरल नंबर में आए। x का वैसा मान डालना है जिसमें y का वैल्यू नेचुरल नंबर आए। तो as y belongs to n, therefore x बराबर, ठीक है, x का वैल्यू क्या डालिएगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो 1 अगर डालेंगे तो ये आएगा 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे 20, यानी कि 1 डाल सकते हैं। ये समझ में आया? x का वैल्यू 1 डालने से y का वैल्यू 20 आता है जो एक नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू जब 2 डालिएगा तो y का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आता है, वो नहीं लेंगे। अब 3 डाले
तो 3 जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 38, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, वो भी ले सकते हैं। उसी तरह से फिर 5, 7, 9 केवल ऑड नंबर डाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कहां तक डालेंगे, तो कहां तक डालिएगा, x का वैल्यू कहां तक डालिएगा, 39 अगर डाल दीजिएगा तो 39 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2 y का वैल्यू 1, यानी कि 39 तक डालना है। ठीक है, x बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 39 तक डालना है। तो y का वैल्यू क्या क्या आएगा, y बराबर 1 जब पुटअप करते हैं तो y का वैल्यू 20, और 3 जब पुटअप करते हैं तो y का वैल्यू 19, 5 जब पुटअप कीजिएगा तो y का वैल्यू 5 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। इस तरह से लास्ट वाला जो है y का वैल्यू क्या आ रहा, 1। इसमें लगातार आ रहा है 20, 19, 18 लगातार आ रहा, यानी कि रिलेशन जो होगा 120, 319 ऐसे आएगा, 518 लास्ट वाला लिख रहे हैं 39, 1। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू तो क्लियर है 1, 3, 5, 7, 9, 39 तक, केवल ऑड नेचुरल नंबर। और रेंज ऑफ r इसमें लगातार आ रहा है 20, 19, 80, यानी कि 1 से शुरू होगा 1, 2, 3, 19, 20, इसमें लगातार है, कहीं गैप नहीं किया। इस तरह से बनाना था, या तो डायरेक्ट डाल के बनाइए और नहीं तो फिर वहां से चेक कर लीजिए। तुमको समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, इसके पहले आ रहा था। ये जेई का सवाल था, वैसे भी हार्ड रहेगा। क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना जी। चलो ये टॉपिक तो फिनिश हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सवाल दिया हुआ था, उसको लिखा दे रहे हैं नोट्स में, तब जो है आपको बनाने में सुविधा होगा। नोट कर लीजिए। इफ A and B are two sets having n elements in common, यानी कि A और B दो सेट है और दोनों में एलिमेंट का कॉमन एलिमेंट का संख्या कितना है n, यानी कि n जो है इसके अंदर भी एलिमेंट है और n एलिमेंट इसके। क्या कर रही है, जितना काम रहता है क्लासे के समय करना पड़ता है तो है? क्या तुम नहीं आया था क्या? एक दिन अब्सेंट किए हो?
देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद ही ना हम लोग रिलेशन में आए। इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, बी एन स्क्वायर। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट का संख्या n होगा तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट का संख्या कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। देखो ए और बी में एलिमेंट का संख्या कॉमन है n, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा? n होगा। इसका मतलब है कि ए के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट का संख्या n, बी के अंदर कॉमन एलिमेंट का संख्या n, तो ए क्रॉस बी में कॉमन एलिमेंट का संख्या कितना होगा? यही ना आएगा, n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम रिजल्ट में लिखा दिए हैं। अब आपको सवाल एक दे रहे इसी पर, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही रिजल्ट था। दे सवाल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बी एन स्क्वायर इन कॉमन, इतना कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। सवाल देखिए, इफ सेट ए एंड सेट बी have 3 elements in common, find the number of element या number of common element in A cross B and B cross A। ये आपको असाइनमेंट में मिलेगा, तो डायरेक्ट समझिए रिजल्ट ही बता दिया। हो गया, कितना आया जी? 9 आया।
तुम्हारा बना? तो रिजल्ट दिया हुआ है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट का संख्या n है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट का संख्या n स्क्वायर। सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट का संख्या 3 है, सिंस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, ये आपको 3 दिया हुआ है, देयरफॉर नंबर ऑफ, यही n का वैल्यू है, ठीक है, n का मान 3 दे दिया। अब पूछा है a क्रॉस b और b क्रॉस a, उसमें कॉमन एलिमेंट तो n स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये असाइनमेंट में भी आपको मिलेगा सवाल, यही सवाल है शायद, 9 होगा, n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। एक अंतिम सवाल देखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 2, इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। बनाइए तो, ए के अंदर एलिमेंट का संख्या 3 है, बी के अंदर एलिमेंट का संख्या 2 है, और आपको दिया है x1 y2 z1, ये आपको ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी क्या होगा? वन टू थ्री कहाँ से? 1 2, बी में तो दे ही दिया था, 2 ही एलिमेंट है। कल जो हम मॉडल मिला था उसमें देखे ये सब सवाल भी था जो आप लोग को करवाए नहीं थे। हम सोचे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से सवाल नहीं होगा, लेकिन दिया हुआ है और लगभग 20-22 सवाल है, तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है। आपको 2 टॉपिक जो है बनाना है, एक पहला जो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, और दूसरा टॉपिक है रिलेशन। ये दोनों हम पढ़ा दिए, ठीक है। ये दोनों का प्रॉब्लम आपको करना है। लगभग 50 से 60 सवाल होगा और सब छोटा छोटा सवाल है। देखिए ये ऑर्डर पेयर जो है ए क्रॉस बी में है, और ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर पेयर होगा तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का होगा, तो ए के अंदर आएगा एक्स वाई जेड, पहला एलिमेंट जो है पहला सेट में होगा, और दूसरा एलिमेंट जो है आपको सेकेंड सेट में होगा। तो दूसरा एलिमेंट क्या है? 1 है और 2 है, 1 तो लिख ही चुके हैं, इसीलिए ये सवाल में दे दिया था कि ए के अंदर 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, यही होगा सेट ए और सेट बी। इस तरह का भी सवाल आपको उसमें दिया हुआ है, तो वो टोटल जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। मेरा नहीं लगता किसी सवाल में फंसिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन पढ़े हैं
तो बहुत ऐसा सवाल है कि सेट दिया हुआ है और उसके बाद जैसे दो सेट दे दिया ए बी और निकालने के लिए बोला है ए क्रॉस बी माइनस सी, तो आप बी माइनस सी पहले निकालिए और फिर ए दिया हुआ है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। यानी कि पहला चैप्टर का नॉलेज जो है होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं रहेगा तो उसमें जैसे यूनियन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये अगर नॉलेज नहीं है तो फिर इसका सवाल जो है नहीं बना पाइएगा। ये आपको रहना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल पूछना है? कल जो है पढ़ाएंगे आपको रिलेशन, हो गया। फंक्शन पढ़ाएंगे। फंक्शन के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करके आना है। उसमें पहला जो टॉपिक होगा फंक्शन क्या है, और उसके बाद डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज इतना आसान नहीं होगा, यहाँ तो देख के लिखना है, लेकिन चूंकि रिलेशन जब आपको ऐसा दिया